पैसे लेकर कुछ नादिया को किसी ने बोला हुआ था, उसके हस्बैंड की डेथ हो गया, वो अपनी बात खुद बताएगी कि उसको किसी ने बोला हुआ था तुम कोई काम स्टार्ट करो, इस तरह लोग कब तक देंगे। तो किसी ने उसकी हेल्प की, हमने कहीं से लोन लिया और फिर हमने ये काम शुरू किया। 15 दिसंबर को हमने ये काम शुरू किया। आपका मेज़बान लतीफ़ खान पाक एशिया सियालकोट से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी रेंजर रोड पे शेख कॉलोनी के बिल्कुल सामने, जहाँ पर हमारी दो बहनों ने स्टॉल लगाया हुआ है पाकिस्तानी आपी पाकिस्तानी फूड के नाम से। तो आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये स्टॉल क्यों लगाया, क्या उनकी मजबूरी है, वो निकली हैं बाहर मेहनत करने के लिए, तो उनसे पूछते हैं। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोशी है। आपको कैसे ख्याल आया कि आपने ये काम इधर शुरू करना? बस मुश्किलात, गरीबी, इसी वजह से बहुत परेशान थे। तो मैं भी रेंट पे रहती हूँ, मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो गुज़ारा नहीं हो रहा था। आए दिन साल के बाद ये किराया भी बढ़ जाता है, बच्चों की फ़ीसेस वगैरह बढ़ जाती हैं, घर के 100 अखराजात होते हैं, नहीं पूरे होते। तो मैं घर बैठ के सोचती थी कि मैं कोई जॉब करूँ, मैं क्या करूँ कि मैं अपने खावंद का साथ दे सकूँ, ताकि किसी तरह हमारा अपना घर हो जाए। आज जो मुश्किलात का सामना मुझे है, कल को मेरे बच्चों को ना हो। हमारा अपना घर हो। तो इसी वजह से मैं भी परेशान थी, मेरी सिस्टर भी परेशान थी। हम दोनों ने आपस में बात की, डिस्कशन करने के बाद मैंने इसको बोला कि हम घर में ये सारी चीज़ें बना लेते हैं फ़ास्ट फूड, तो क्यों ना हम कोई स्टॉल लगाएं। तो मुझे पता था कि मेरे खावंद नहीं मानेंगे, वो बाहर निकलने के वो खिलाफ़ ही हैं। मैंने उनसे बात की कि ये पहले मैंने नादिया से की, तो नादिया ने बोला कि ठीक है, आप भाई से बात करना। उनकी मर्ज़ी मेरे लिए जो है ना बहुत अहमियत रखती है कि वो मान गए हैं तो फिर ही मैं कर सकती हूँ, अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं नहीं करूँगी। मैंने उनसे बात की, तब तो वो नहीं माने, जो मेरा ख़्याल था वही सच था। फिर कुछ दिनों बाद काम नहीं था, हालात मुश्किल थे, किराए बिल चढ़ गए। खुद ही कहते हैं कि चलें हम ये काम जो आप कह रही थी ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने नादिया को बोला कि तुम्हारे भाई मान गए हैं, पता नहीं कैसे मान गए हैं, मुझे नहीं पता। तो कहती है तुम बात को छोड़ना ना, तुम भाई से बात करते रहना। वो जब दोपहर को खाना खाने आते थे तब भी मैं उनको यही कहती थी काम कब स्टार्ट करना है। जब वो रात को आते थे तब भी मैं यही कहती थी। तो फिर एक दिन ना नादिया ने बोला कि फ़ाइनल करो, ये कहते हो करना है, कब करना है? फिर हमने किसी से उधार पैसे लेकर, कुछ नादिया को किसी ने बोला हुआ था, उसके हस्बैंड की डेथ हो गया, वो अपनी बात खुद बताएगी कि उसको किसी ने बोला हुआ था तुम कोई काम स्टार्ट करो, इस तरह लोग कब तक देंगे। तो किसी ने उसकी हेल्प की, हमने कहीं से लोन लिया और फिर हमने ये काम शुरू किया। 15 दिसंबर को हमने ये काम शुरू किया। जी, तो आप इधर क्या-क्या बना रही हैं? हमारे पास है रोल, समोसे, फ्राइज़ हैं, चिकन वाला बर्गर है, शामी वाला बर्गर है, चाय है, कॉफ़ी है, इसके अलावा लोडेड फ्राइज़ है। और हम रेंजर रोड पे खड़े हैं शेख कॉलोनी के सामने। हमारी जो टाइमिंग है वो 4 बजे से लेकर रात 1 बजे तक है, दोपहर के 4 बजे से लेकर रात 1 बजे तक। तो कोई भी शौक से नहीं आता रोड पे। और इतनी ठंड में बर्फ़ पड़ रही थी, एक दिन हम लोग खड़े थे रोड पे और लोग तमाशा भी देखते हैं, तो ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा अपने ही होते हैं। और कुछ इस तरह की बातें, इस तरह के साथ वालों से, इधर-उधर वालों से बातें कर रहे हैं, कुछ सुन के दुःख होता है कि ये नहीं सोच रहे कि चले अपने खावंद को सपोर्ट कर रही है, घर के हालात ठीक हो जाएँगे, घर बन जाएगा। ताने मारते हैं और वो बातें दिल को दुखती हैं, लगती हैं, दिल पे जाके लगती हैं। हम उन सारी चीज़ों को अवॉइड करके, इग्नोर करके फिर आ जाते हैं, दिल टूट जाता है, टूट जाते हैं, फिर आ जाते हैं इधर एक नई शुरुआत करने के लिए कि एक दिन अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन करेगा। तो आप आपके इलाके के लोग हैं, शेख कॉलोनी सामने आपके, यहाँ से जो आते हैं जाते हैं, तो आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने स्टॉल के बारे में?
मैं सबको यही कहूँगी कि आएँ हमारे फूड स्टॉल पे आकर हमारा फूड ट्राई करें। इतनी रीज़नेबल प्राइस है। कोई भी हमारे मेन्यू में चीज़ जो है ना वो 500 तक नहीं है, 350 सबसे हाई प्राइस है जो लोडेड फ्राइज़ है बड़ी वाली उसकी है। तो आएँ हमारे फूड को ट्राई करें, हमें सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरी सिस्टर को भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। तो बस जो मेरे दिल में एक इरादा था ना कि मैं इसके लिए इसके साथ काम करने निकलूँगी, यतीम बच्चों के मुँह में निवाला डलेगा तो मेरी भी सारी परेशानियाँ अल्लाह हल कर देगा। तो वो इसी तरह ही है कि हमारे फूड पे आएँ, हमारे फूड को ट्राई करें, इसको खाएँ और इतने मुनासिब रेट में 30 रुपए का हमने शामी लगाया, पूरे सियालकोट में कहीं नहीं मिलेगा चिकन वाला शामी है। जब से हमने ये स्टॉल लगाया ना हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि कैंट हाउसिंग से, शेख कॉलोनी के लोग तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। इतना एप्रिशिएट करते हैं, लेडीज़ जेंट्स सारे ही हमें एप्रिशिएट करते हैं कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं, मर्दों के साथ बराबर खड़ी हो गई हैं, उनके रोड के ऊपर आ गई हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, यहाँ से जाना नहीं है। आपके फूड का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। तो दूसरा ये है कि कुछ लोग ना हमें कह रहे थे कि आप अपना पेज बनाएं, हमने बनाया और कुछ लोग वीडियो देखकर आते हैं और वो ढूंढ रहे होते हैं कि शायद इनका कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होगा। तो ऐसा तो अभी बिल्कुल नहीं है, हम ओपन एरिया में खड़े हैं। तो आप ना बस ये दुआ करें कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आए कि हमारा रेस्टोरेंट भी हो। कल 2-3 भाई आए थे वो नारोवाल वाली साइड से, तो वो रेस्टोरेंट ही ढूंढ रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से हम उनको मिले कि वो कह रहे हैं हमारा ख्याल था कि बहुत बड़ी जगह होगी, तो इंशाल्लाह एक दिन होगी। बताने का मेरा मतलब ये है कि जो भी हमारी वीडियो को देख कर आता है ना, हम रोड पे खड़े हैं, ना कोई हमारी दुकान है, ना कोई हमारा रेस्टोरेंट है, वो एक दिन आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ज़रूर होगा, लेकिन अभी नहीं है। आपका मेज़बान लतीफ़ खान, पाक एशिया सियालकोट से।